मध्य प्रदेश की रहने वाली और आईटीबीपी बल में पदस्थ कराटे खिलाड़ी प्रिया गुरुंग ने भारतीय परचम लहराते हुए कनाडा में हुए वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। आज वो हमारे साथ भोपाल में मौजूद हैं। आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। प्रिया, आपका भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। प्रिया, अभी आपने हाल ही में गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो वो कहाँ आप गई थी और किस तरह आपने ये हासिल किया? सर एक्चुअली एग्जैक्ट मैं अभी वर्तमान में आईटीबीपी में जॉब कर रही हूँ एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर। तो हमारा क्या होता है, सेक्शन जो रहता है वो ऑल इंडिया पुलिस गेम्स से स्टार्ट होता है। तो मेरा ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल रहा था, जिससे कि मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए रहा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो कि अभी हाल ही में कनाडा में हुआ है। सो वहाँ ऑल इंडिया पुलिस में सिलेक्शन होके वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए सिलेक्शन होने के बाद में अप्रॉक्स 85 कंट्रीज़ जिनने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, उनके साथ कंपटीशन के बाद मुझे ये मेडल प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये पहला मौका है जब आप विदेश में जाकर खेली हैं? सर मैंने इंटरनेशनल पहले भी खेले हैं, पर फॉर्चुनेट वो इंटरनेशनल हमारे इंडिया में ही किए गए थे। जैसे कि मैंने 2016 में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था, और 2016 एग्जैक्ट ईयर मैंने साउथ एशियन चैम्पियनशिप में भी मेडल हासिल किया था। बट हाँ, इंटरनेशनली अगर देखा जाए आउट ऑफ इंडिया, तो ये मेरा पहला सफ़र था, पहला मेडल था। आप जॉब के साथ साथ किस तरह तैयारी कर पाती हैं, क्योंकि आप जॉब भी करती हैं और आप स्पोर्ट्स में भी हैं, आपको ये सब तैयारी भी गेम्स के लिए तैयारी करती हैं, किस तरह तैयारी करती हैं? एक्चुअली सर मेरा जो जॉइनिंग रहा है वो स्पोर्ट्स पर्सन में ही रहा है। तो मेन अगर मैं आईटीबीपी में भी पदस्थ हूँ तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ही पदस्थ हूँ। हाँ, उसके बीच में मुझे अपनी जर्नल ड्यूटी के लिए भी टाइम देना होता है। और वैसे हमारा मेन फोकस रहता है, मतलब जितने भी मेरे बल अधिकारी हैं और उन सभी ने फोकस किया है कि हम जितने भी खिलाड़ी हैं उनका मेन फोकस उनके मेडल्स और उनकी प्रैक्टिस में रहे, और साथ साथ में टाइम टू टाइम मुझे अपनी वर्तमान में जर्नल ड्यूटी भी देनी होती है। इस तरह के गेम्स के लिए आपको किस तरह की तैयारी करना पड़ती है? सर इस तरह के गेम्स के लिए हम लोगों को हर प्रकार से फिज़िकली मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। प्रॉपर हम लोगों की ईयर वाइज कंप्लीट प्रिपरेशन चलती है, हम लोग गैप नहीं करते हैं। मतलब मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी अदर खिलाड़ी हैं, हम सभी की ग्रुप प्रैक्टिस चलती हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिस चलती हैं, सम टाइम गेम्स चलते हैं। जैसे कि अभी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए दिल्ली में हमारा 1 मंथ का कैंप रहा। तो इस तरह से कैंप भी होते हैं। और हाँ, ज़रूरी है कि अगर आपका फ़िज़िकल मजबूत है तो आप मेंटली भी उतने ही प्रिपेयर रहें। फिज़िकली मजबूत रहने के लिए आप क्या करते हैं? सर हम लोगों का पीटी शेड्यूल रहता है, रनिंग, एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल वे में आती हैं। मतलब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और आपको वैसे ही फिट रहना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोगों का मॉर्निंग शेड्यूल रहता है, प्रॉपर शेड्यूल में चलता है। हमारा मॉर्निंग पीटी से शुरू होता है, देन डे में एक शिफ्ट होती है जिसमें कंप्लीट क्लासेस होती हैं हमारी, और देन रेस्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स, एंड अगेन हमारा जिम सेशन रहता है। तो इस तरह से कंप्लीट शेड्यूल चलता है। विभाग की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलता है? विभाग की तरफ से अभी मध्य प्रदेश विभाग से तो ऐसा कोई भी सपोर्ट मुझे नहीं मिला है। बाकी मेरे जो बल अधिकारी हैं और मेरे जितने भी बल में हैं, तो वो लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं इन सारी चीज़ों को लेके। मैं अभी उत्तराखंड में पोस्टेड हूँ अपने आईटीबीपी सेक्शन में, बट मेरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार भी मुझे सपोर्ट करे। इस तरह के इंटरनेशनल गेम के लिए काफ़ी कुछ तैयारियों के साथ साथ जो है किट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो इक्विपमेंट लगते हैं, वो किस तरह आपको कैसे मिलते हैं? सर इनके जो इक्विपमेंट्स हैं, अगर हम वर्ल्ड वाइड, क्योंकि कराटे ऐसा गेम है जिसमें आप अगर कहीं पर नेशनल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको WKF अप्रूव्ड गी, यानी कि जो भी ड्रेस है वही पहननी होगी, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो वो जो WKF अप्रूव्ड घी है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती है, वो हमें आउट ऑफ इंडिया मंगानी पड़ती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली रहती है। थैंकफुली इस बार ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की साइट से हम लोगों को किट प्रदान की गई थी, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि किट के कारण कभी कभी हम लोग नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं हो पाती है वो किट हमारे लिए। बाकी तो इस बार का अच्छा है कि ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड ने हमारी थोड़ी हेल्प की और हमें किट प्रोवाइड की।
अच्छा, एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे अभी दिल्ली में अभी कुछ महिलाओं के द्वारा बहुत प्रदर्शन किया गया और उनके साथ कुछ गलत बातें हुई और गलत चीज़ हुई, तो क्या मतलब क्या महसूस करती हैं आप वहाँ रहकर? कोई इस तरह की कोई माहौल, इस तरह की कोई चीज़ कभी आपके साथ कोई ऐसा कोई मामला आया है सामने? नहीं सर, एक्चुअली मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं खुद भी अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि सामने जितनी भी महिलाएं हैं वो खुद को इतना वीक फील ना करें। आप खुद स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपको ऐसी चीज़ें या ऐसी कंडीशन फेस करने को नहीं मिलेंगी। आप अगर थोड़े से वीक पड़ जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि सामने वाला आप पे ज़्यादा हावी हो जाए, बट कोशिश कीजिए जितनी भी महिलाएं हैं वो फिज़िकली मेंटली इतनी स्ट्रांग रहें, इतनी कैपेबल रहें। आप क्लासेस ले सकते हैं, कराटे क्लासेस लें, सेल्फ डिफेंस क्लासेस लें, ऐसी क्लासेस लें जो आपको हेल्प करें कि ऐसी जितनी भी सिचुएशन है वो आप उन चीज़ों से उभर कर बाहर आ सकें। आप महिला हैं और कराटे खिलाड़ी हैं, आप आम महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस खेल को? सर मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल का जो दौर चल रहा है, लाइक मैं जितना भी देख रही हूँ, महिलाएं नहीं जितने भी लोग हैं, एवरीवन इज़ वेरी यूज्ड टू विद देयर मोबाइल फ़ोन्स। सो वो जितने भी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उन सबसे पिछड़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं वेट, बीपी, हाई डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं लोगों में कि इन सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा ईजी ले रहे हैं, बहुत लाइट ले रहे हैं, जो कि इतनी लाइट लेनी नहीं चाहिए। लाइक अभी 17 to 18 ईयर्स का लड़का हुआ या लड़की हुए उनको हार्ट डिसीज़ हो रहे हैं। बहुत टाइम पहले 50-60 इनमें हम सुनते थे पहले कि इनको हार्ट डिसीज़ हो रहे हैं, इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, बट अभी के दौर में ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो फिज़िकल करने और अपने मेंटली पीस के लिए बहुत परेशानी हो रही है, तो वो काम करना चाहिए उन्हें। महिलाओं के लिए कराटे कितने फेथफुली और कितने ज़्यादा लाभदायक हैं सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें? सर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है इस दृष्टि से भी, क्योंकि एक तो आपको सेल्फ डिफेंस मिल जाता है और आपको कॉन्फिडेंट बहुत मिलता है, और किसी भी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे जहाँ तक फील होता है, आप कराटे खेलते हो तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल वैसे ही इंक्रीज़ हो जाता है। आपको पूरा विश्वास है कि अगर आप रात के 11 या 12 बजे भी बाहर निकलते हैं तो आपके साथ में कुछ बुरा नहीं हो सकता। आपको ये टेक्निक्स आती हैं जो कि उसको नहीं आती हैं, जो आपके साथ जिसने भी मेंटली या फिज़िकली आपको टॉर्चर करना चाहता है, तो आपको वो सारी टेक्निक्स आती हैं, आप उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हैं। तो ये गेम हमें उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कराता है, साथ ही एज अ प्रोफेशन भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या सपने हैं आपको भारत के जो आप एक भारत की बेटी हैं और भारत के लिए मेडल लेकर आई हैं, आगे क्या सपने हैं? सर मेरे सपने हैं कि मैं और भी ज़्यादा भारत के लिए मेडल लेके आऊँ, और अभी एशियन गेम्स ट्रायल्स में मेरा कैंप सिलेक्शन हो चुका है। सो होपफुली अगर रहा तो आपको ये लड़की एशियन गेम्स में भी देखने को मिल सकती है। और चूँकि ओलंपिक्स में भी हमारा कराटे आ चुका है, तो मेरा पूरा यही ट्राई है, मेरी ये पूरी विश्वास है खुद के लिए कि मैं ओलंपिक्स तक जाऊँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। अभी आप उत्तराखंड में पोस्टेड हैं? जी सर, मैं उत्तराखंड मसूरी में पोस्टेड हूँ ITBP के अंदर। वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी होगा? हाँ सर, वो ट्रेनिंग सेंटर। तो और भी लड़कियाँ वहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग ले रही हैं? हाँ सर, हमारी पूरी टीम है वहाँ पे, बॉयज़ और गर्ल्स सबकी। कितने लोगों की टीम है? हम लोग अप्रॉक्स 29 है सर। आपके कोच कौन है वो? सर मेरे कोच जो भोपाल में रहे थे, क्योंकि मैं 7 साल भोपाल एकेडमी में रही थी, जिससे मतलब जो मेरा बेस और रूटेड गेम है वो इनिशियल स्टेज में आप भोपाल में आपने स्टार्ट किया था? हाँ, मेरे दो इंटरनेशनल मेडल रहे हैं वो भोपाल में ही रहे हैं, और इन्हीं मेडल्स के बिहाफ में मेरा सिलेक्शन 2019 ITBP में हुआ था जी। चलिए, ये थी प्रिया गुरुंग, जो कि अभी कनाडा से गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। भोपाल की बेटी हैं, मध्य प्रदेश की बेटी हैं और देश की बेटी हैं। इन्होंने कनाडा में अभी जो है वर्ल्ड पुलिस फायर चैम्पियन में कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, और बड़े फ़ख्र की बात है आज हमसे बात करने के लिए यहाँ भोपाल में मौजूद थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।